नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। स्वागत है आपका कृष्णाय नमः 06 चैनल पर। आज हम जानेंगे आखिर क्यों भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी और कैसे इस कथा ने पूरी मानवता को अन्न का महत्व सिखाया। बहुत समय पहले एक काल ऐसा आया जब पृथ्वी पर अन्न का अभाव हो गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और बादल बरसना बंद हो गए। लोग भूख से तड़पने लगे, बच्चे रोने लगे और पूरा संसार संकट में आ गया। हर ओर त्राही त्राही मच गई। तब भूखे प्यासे मनुष्यों ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हम भूख से मर रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने ये भयानक स्थिति देखकर कहा कि यह संकट सामान्य नहीं है, इसका निवारण केवल भगवान महादेव ही कर सकते हैं। दोनों देवता कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव योग निद्रा में लीन थे। उन्होंने भगवान शिव को जगाया और पूरी स्थिति बताई। जब शिवजी ने सुना कि धरती पर अन्न समाप्त हो गया है, तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह संकट केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि मानव के अहंकार का परिणाम है। लोगों ने अन्न को देवता न मानकर केवल एक वस्तु समझ लिया है। ये कहकर भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर गए ताकि वे इस समस्या को अपनी आंखों से देख सके। धरती पर पहुंचकर शिवजी ने देखा कि लोग भूख से व्याकुल हैं, चारों ओर पीड़ा और निराशा फैली है। ये देखकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि यह संसार भूखा है तो मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? मैं स्वयं अन्न के रूप में जन्म लेकर सबकी भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। उनके हाथों में स्वर्ण कलश और अन्न से भरा पात्र था। वे काशी नगरी में प्रकट हुई। उनके मुखमंडल से करुणा और प्रेम झलक रहा था। जहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ती, वहाँ फसलें लहलहाने लगती। काशी की गलियाँ अन्न की सुगंध से भर गई और धरती जैसे फिर से जीवित हो उठे। भगवान शिव ने ये सब देखा और सोचा, माता ने अन्न का सृजन कर दिया, परंतु मानव को इसका महत्व कौन समझाएगा? तभी उन्होंने भिक्षुक का रूप धारण किया। शरीर पर भस्म, हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष माला। भगवान शिव माता अन्नपूर्णा के दरवाजे पहुंचे। माता ने मुस्कुराते हुए पूछा, भिक्षुक, बताइए क्या चाहिए आपको? शिवजी ने विनम्रता से कहा, माता, मुझे अन्न के भिक्षा दीजिए। माता ने प्रेम पूर्वक अन्न अपने पात्र से शिवजी के कमंडल में डाला। तभी शिवजी बोले, माता, आज आपने केवल मुझे नहीं, पूरी मानवता को जीवन दिया है। फिर भगवान शिव ने वही अन्न भूखे लोगों में बांटा और देखते ही देखते धरती पर अन्न और जल का संकट समाप्त हो गया। सब ओर खुशहाली फैल गई। तब भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से कहा, माता, आपने संसार को पोषण देने का कार्य किया है, इसलिए आप सदैव अन्न की देवी के रूप में पूजी जाएंगी। जिस दिन माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया था, वह दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का था। तभी से इस दिन को माता अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति अन्न का दान करता है या भूखे को भोजन कराता है, उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती। अंत में भगवान शिव ने स्वयं कहा, अन्न ही ब्रह्म है और अन्न की सेवा ही सच्ची पूजा है। इसलिए जब भी थाली में अन्न देखें तो कृतज्ञ होकर माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करें। जय माता अन्नपूर्णा, जय महादेव। कृष्णाय नमः 06।